जब तंत्र मार्ग की बात करते हैं, अभी मैं कश्मीरी शैविज़म और त्रिका पे थोड़ा रुक कर के आऊँगी, लेकिन जब हम तंत्र मार्ग की बात करते हैं तो जैसे 5 मकार होते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग पाथ होती हैं, ठीक है ना। मतलब लेफ़्ट हैंडेड जो तंत्र होता है, राइट हैंड जिसको हम कहते हैं कौलाचार कहते हैं या वामाचार कहते हैं, फिर एक सम्याचार होती है, फिर दक्षिणाचार होती है। तो ये अलग अलग पाथ्स होते हैं तंत्र के, जिसमें ये पंचमकार भी अलग अलग फॉर्म में होते हैं। दक्षिणाचार में तो बिल्कुल अलग होते हैं और कौलाचार और वामाचार में बिल्कुल वामाचार एंड कौलाचार दे आर डिफरेंट आचार यस, बट मगर मकार एक ही होते हैं लगभग। इसमें पंचमकार एक ही होते हैं अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, जो कि आपको आपके ट्रेडिशंस और आपके गुरुओं से मिल गया, आप उसको उस तरह से करेंगे तो भी बढ़िया है। ठीक है, बट तो यस इट्स डिफरेंट। अब आप मुझे बताइए कि 2 चीज़ें जो लोग समझना चाहिए, क्योंकि पंचमकार अब लोगों को समझ में आ गया है दोनों में ही, दक्षिणाचार में, वामाचार, कौलाचार में। सम्याचार तो खैर मेंटल चैंटिंग और ये सब तरीके से हम अप्रोच करते हैं, लेकिन परंपरा और सांप्रदाय ये क्या होती हैं? कैसे एक आसान भाषा में कोई भी जो ऐसा साधक हो या सीकर हो जो समझना चाह रहा हो, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है सब कहीं, लेकिन जो आपने इतने सालों में अपना जो अर्जित किया है उसके हिसाब से अगर आप उसके अनुसार समझाएंगे तो क्या है परंपरा और सांप्रदाय? दोनों ऑलमोस्ट एक चीज़ है। संप्रदाय इज द पीपल हु आर फॉलोइंग वन काइंड ऑफ एथिकल और मोरल और द ट्रेडिशनल कोड। उस कोड के अंदर जो भी आप रह रहे हैं वो सब परंपरा के अंदर आ जाएगा। या संप्रदाय के अंदर परंपरा इज द लीनिएज जो उनके गुरु से उनको मिला, उनके गुरु से ऐसे करते करते जैसे शाक्त, शैव और वैष्णव ये 3 अलग अलग सेक्ट कहा जाता है। नहीं, इससे भी ज्यादा है। अच्छा, तो यही मैं आपसे 2 और भी हैं इसमें, ठीक। तो उसमें गणपति जी का भी तो तंत्र है, और ब्रह्मा नहीं, उनके यहाँ से कोई तंत्र नहीं आता। तंत्र 5 अलग अलग देवी या देवताओं को अगर बोलें तो द सेम प्राइमोर्डियल एनर्जी, उसको 5 अलग अलग तरीके से समझते हैं, तो उसमें 5 अलग अलग तरह के संप्रदाय आते हैं मेजरली, ओके, अंडर द ह्यूज अम्ब्रेला ऑफ तंत्र। शैव तंत्र भी है। अब शैव तंत्र के अंदर भी कितने सारे तंत्र हैं। इट्स जैसे कि हमने इन द बिगिनिंग वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड कम टू अ कंसेंसस कि ये इतना वृहत सब्जेक्ट है कि मेनी लाइफ टाइम्स आप इसको बस समझते चले जाएंगे। बिकॉज चलिए मैं आपको शैव तंत्र के बारे में ही बताता हूँ। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एज पर शास्त्र, शिव और आदिशक्ति एक हस्बैंड और वाइफ की तरह ही बातें कर रहे हैं, और वो कैलाश पे बातें हो रही हैं। वो ये कैलाश नहीं, किसी और डिमेंशन का कैलाश। और उनकी बातें फ्रूगल बातें नहीं होंगी, क्योंकि वो आदिशक्ति हैं और वो शिव हैं। तो उनकी बातें हो रही हैं कि ऐसा कि, और शक्ति पूछ रही है शिव को कि मैं आपको कैसे जानूं, आप कौन हैं, क्योंकि आप तो हमेशा ही अमर रहते हैं, आप तो मतलब अविनाशी हैं और मेरा विनाश हो जाता है। सो इस तत्व को कैसे प्राप्त करूं, आपको समझूं कैसे, आपका अनुभव कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें हो रही हैं। तो जब शिवजी ये बोलते हैं पार्वती को या आदिशक्ति को कि मैं कौन हूँ, मेरा स्ट्रक्चर क्या है, हु और हाउ कैन पीपल रीच मी, शिवत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सारी ज्ञान की बातें हो रही हैं। तो जो शिवजी बोलते हैं शक्ति को अबाउट हिज नेचर, दैट इज़ कॉल्ड आगम या आगम शास्त्र। उन सारी चीज़ों को मिलाकर ही सारे शास्त्र बन जाते हैं। उसमें शिव आगम भी आ जाते हैं, उसमें रुद्रागम भी आ जाते हैं, उसमें भैरव आगम भी आ जाते हैं। किसी और कल्प में यही बातें हो रही हैं जहाँ पे शिव पूछ रहे हैं शक्ति से कि माता आपका, या माता तो नहीं बोलेंगे बट अगेन उनको मातृ रूप में देखते हैं वो, तो वो पूछ रहे हैं कि आपके स्वरूप को कैसे जानूं। और तब जो माँ आदिशक्ति ने बताया है शिव को, वो आ जाते हैं शाक्त आगम में। वैसे ही वैष्णव आगम भी हैं, वैसे ही गानपत्र तंत्र भी है, कहीं कहीं पे तो स्कंद का भी अपना एक मार्ग है। तो अगेन आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। नाउ शिव के 5 मुख, उन 5 मुख से जो भी बोला गया है वो एक अलग तंत्र का स्ट्रेन आ जाता है। तो सद्योजाता ने कुछ जो बोला वो भी एक स्ट्रेन ऑफ शिव है, एक मुख ऑफ शिव। ईशान देव ने जो बोला, वैसे ही अलग अलग मुख से जो उनके निकली होगी वाणी, वो एक अलग स्ट्रेन ऑफ तंत्र बन जाता है। नाउ इन 5 को अलग रखें।
एक और दो ने मिलके भी जो कुछ वाक्य बोला वो एक अलग तंत्र बन जाता है। मतलब शिव और शक्ति ने मिलकर ना ना, जो शिव के ही 5 मुख हैं। अच्छा। तो इट वुड जस्ट बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। आई डोंट नो कि जैसा कि मैंने बोला कि अगर जो वीर कैटेगरी में आ रहे हैं वो तो किसी न किसी परंपरा को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, और जो भी उनके ट्रेडिशंस या गुरु ने बताया होगा वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आगे जो भी लिखा होगा उनके प्रारब्ध में या मेरे प्रारब्ध में मैं भी वही करूँगा। बट दिस ज्ञान इज़ फॉर, और दिस कॉन्वर्सेशन इज़ फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट क्यूरियस अबाउट वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और correct. अगर यहाँ इसको हम इतना कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो शायद उनके लिए उतना। आप कौन से संप्रदाय से आते हैं? देखिए, मुझे इनिशिएट किया गया है 2 अलग अलग संप्रदाय में। सो आई एम इनिशिएटेड इनटू नाथ परंपरा, अ सर्टेन लीनिएज ऑफ नाथ परंपरा। नाथों के भी एक ही लीनिएज नहीं है। सो जैसे कि उत्तर प्रदेश में बैठे हैं हम, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी नाथ संप्रदाय से ही आते हैं, बट उनका संन्यास परंपरा है गोरक्षनाथ की, जहाँ पे आप अपनी शक्ति को अपने अंदर रखते हैं। हमारे यहाँ भी शिव और शक्ति का है ना, तो हमारी शक्ति रहती है हमारी कुंडलिनी इन द मूलाधार, और जब इससे उसका मैथुन होता है यहाँ शिव पे, उसको ही बोलते हैं मैथुन पंचमकार। तो एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है जहाँ पे ऋषि परंपरा आती है, जिस परंपरा से मैं बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे आपकी शक्ति आपके अंदर भी है और आप सशक्ति भी हैं, जैसे शिव, उनकी शक्ति भी तो उनके वाम में बैठी होती हैं। तो ये भी एक परंपरा है। दिस इज़ द परंपरा दैट आई गॉट इनिशिएटेड इनटू। I also was initiated into शाबर तंत्र. Again, I've been very privileged. और आपने इन द बिगिनिंग यू ऑल्सो सेड समथिंग, इंट्रोडक्शन में कश्मीरी शैवज़ी मात्रिका को आपने तंत्र समथिंग करके कुछ बोला था। तो ये एक फ़िलॉसफी है, लाइक मेनी अदर दर्शन। भारत में फ़िलॉसफी को यही बोलते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा पहले ले जाते हैं कि दर्शन का मतलब क्या, देखना। तो अगर दर्शन किसी का होता है हमको, तो किसको देखते हैं हम, किसका दर्शन होना चाहिए? जो सत्य है उसका दर्शन होना चाहिए। तो सत्य कहाँ पे है? या तो कहीं 7वें आसमान में बैठा है, या तो उसका अंश आपके अंदर भी बैठा है। आप उसका दर्शन कैसे करना पसंद करेंगी? या दिस हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड आउटसाइड, या यू गो इनसाइड एंड फाइंड दिस थिंग आउट। उसी का दर्शन है। तो कश्मीरी शैविज़म यात्रिका या परम अद्वैता भी एक दर्शन है, और उस दर्शन के अंदर बहुत सारे उपाय हैं। उस उपाय को या परंपरा को फॉलो करते करते हम उस चीज़ का दर्शन कर पाते हैं जो कि सत्य है। और ये तंत्र बेस्ड फिलॉसफी है या तंत्र बेस्ड दर्शन है। तो ये मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि आप समझिए कि दिस इज़ द एसेंस और कोर ऑफ कश्मीरी शैविज़म यात्रिका। और इसमें भी बहुत सिंपली अगर उसको समझना चाहें तो ये समझिए कि बिकॉज ये शिव शक्ति परंपरा भी बोलते हैं इसको, तो शिव और शक्ति अगर उनको परम तत्व मानते हैं या परम आनंद की स्थिति में या परमेश्वर समझते हैं, तो शिव और शक्ति अनडिवाइडेड एक ही सिक्के के 2 पहलू, ऐसा भी बोलें तो भी सही नहीं है। क्योंकि मेरे जिस शक्ति को यूज़ करते हुए मैं बोल रहा हूँ और जिस शक्ति को यूज़ करते हुए आप मुझे देख रही हैं, वो भी शक्ति है, वो आपकी शक्ति है। तो आपकी शक्ति आपसे अलग नहीं है। तो वैसे ही शिव की जो भी शक्ति है, जो उनकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति है, वो उनसे अलग हो नहीं सकती। तो शिव और शक्ति तो इनसेपरेबल। तो बाकी जो भी बच गया उनके यूनियन से क्रिएट होता हुआ, वो बच गया, वो हो गया जीव या नर, जो भी समझें आप। सारे के सारे जो मैनिफेस्टेशन है या व्यक्त है उनके यूनियन से, उसको हम समझते हैं जीव। तो ये 3 फंडामेंटल चीज़ें हो गई पूरे ब्रह्मांड में, या 2 ही समझें, शिव शक्ति या शिव शक्ति और जीव। जीव को शिव शक्ति तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, इस उपाय को बोलते हैं त्रिका।